हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन। और हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का। उसी को कंटिन्यू करते केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। और आज बात करते बाबू उसमें एक दो तीन रिएक्शन जिसका नाम है एक वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन, ये वर्ज रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, ये कहता है कि 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of sodium in presence of dry ether। इन presence of क्या? ड्राई ईथर के प्रेजेंट में क्या रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या बाबू? यहां हमेशा याद रखना इवेन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा। इवेन नंबर ऑफ क्या बताओ? एल्केन बनेगा। ठीक है, सुनना, जिसे मान लिया एक मोल ली इस तरह RX, फिर लिखो 2Na, फिर इसी को रिपीट कर उल्टा करके इस तरह से XR, और यहां से ये पार्ट को सबको बाहर निकाल दो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये RR कितना होगा? 2R, मतलब क्या होगा? RR में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, और ये 2Na और 2X में क्या बन जाए बताओ? 2NX। तो आपका क्या बनेगा? एल्केन। वो क्या बनेगा? इवेन नंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये आपका क्या केमिकल प्रॉपर्टी किस में आता है? हेलो एल्केन में। किसमें आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या है इसका? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम में दे दिया इस तरह से, आर का मतलब तुमको मालूम है, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, ये भी तुमको मालूम है। और एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है ये मालूम है? CnH2n+1। और एक्स का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। क्या क्या बताओ? या तो फ्लोरो, या तो क्लोरो, या तो ब्रोमो, या तो क्या रे? आइडो, है ना। हमने आर का फॉर्मूला, एन का वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या है बता? तो CH3 हमने एक्स में लिख दिया Cl, और लिखा रहेगा इस तरह से Na, और ये लिख देगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शंस क्या होगा? लिखा रहेगा 1 मोल, लेना कितना मोल? 2 मोल। एल्काइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम लिखा रहेगा और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रहेगा, समझ आना कौन सा रिएक्शन है? वर्ज रिएक्शन। तो लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन लेना कितना है? दोनों का 2 मोल लेना है। ठीक है, बताते कैसे बनाएगा, इसको लिखो ना पहले। देखो कैसे लिखोगे, देखो पहले इसको लिखना इस तरह से CH3Cl, फिर 2 मोल लिखो सोडियम, फिर इसी रिपीट कर उल्टा करके इस तरह से देखो तो Cl CH3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ? ड्राई ईथर, है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा, ध्यान देना ये वाला, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, है ना। तो C कितना होगा? C2 होगा, C2 3H कितना होगा? छेद क्या हो जाएगा? C2H6। इसके ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या? CH3 प्लस क्या निकलेगा? 2NaCl। 2NaCl मैंने इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमेशा वर्ज रिएक्शन क्या बनेगा? इवेन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा। तो इसका लिमिटेशंस क्या है कि इस मेथड से हम और नंबर ऑफ एल्केन नहीं बना सकते, जब भी बनेगा इवेन नंबर बनेगा। ठीक है, लिख लो। अगर तुमको बोलेगा इस तरह से कि क्लोरो इथेन से कन्वर्जन में, क्लोरो इथेन से हमको क्या बनाओ? ब्यूटेन बनाओ। कैसे बनाएंगे? जब भी एल्काइल हैलाइड से या हेलो एल्केन से आपको एल्केन बनाने बोलेगा तो हमेशा क्या यूज करना? वर्ज रिएक्शन। तो देखो तो यहाँ क्लोरोइथेन 2 कार्बन से कहाँ जाएगा? 4 कार्बन, और एल्काइल हैलाइड है तो क्या लगा दो? वर्ज रिएक्शन लगा दो। क्लोरोइथेन का फार्मूला क्या देखो तो क्या होता है? C2H5Cl, कितना मोल इसका? 2 मोल,
और 2 मोल क्या अगर सोडियम से रिएक्शन करा दो, क्योंकि वर्ज ने बोला 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंट रिएक्शन करवा दो, है ना। तो क्या होगा देखो, तो इसको ऐसे लिखो C2H5Cl, फिर 2 मोल सोडियम लिखो, फिर इसी को रिपीट कर उल्टा लिखो इस तरह से, Cl क्या बताओ C2H5 इस तरह से, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ ड्राई ईथर। तो ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट C2 कितना होगा C4 हो जाएगा, 5 और 5 10 C5 क्या हो जाएगा C4 कितना होगा H10 प्लस क्या निकल गया 2 NaCl। इसी को ऐसे लिख सकते कितना कार्बन है 4, सिंगल सिंगल बॉन्ड देखा 1 2 3 4, सबका जोड़ दो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, सब मैच होगा ना। तो कितना कार्बन 4, तो 1 2 3 4 4 होगा, कितना आटा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो गया। सिंपली कैसे लिख सकते हैं हम लोग देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड बताओ CH2 सिंगल बॉन्ड क्या CH2 सिंगल बॉन्ड क्या CH3। तो कभी भी अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने बोलेगा तो एक बार ओवर रिएक्शन की बात सोचना, ठीक है। क्या बोला इसने 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इवेन नंबर ऑफ एल्केन। ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बनेगा, मतलब इसका लिमिटेशन से किस मेथड से ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो इवेन नंबर बनाएंगे, ठीक है। लिख लो, लिखा रहेगा 1 मोल अल्काइल हैलाइड और 1 मोल लिखा रहेगा सोडियम, ठीक है। लेना कितना मोल 2 मोल। चलो चलो अब बात करते हैं वर्ज रिएक्शन, समझ में आ गया। एक आता है कोई कोई ऊर्ज बोलता है, तो जो बोलना है तो उनको बोलो। नेक्स्ट होता है वर्ज फिटिक रिएक्शन। वर्ज फिटिक रिएक्शन, वर्ज फिटिक रिएक्शन एक आता है कि लेना तुमको 1 मोल लेना अल्काइल हैलाइड, ध्यान देना 1 मोल लेना अल्काइल हैलाइड, 1 मोल अल्काइल हैलाइड प्लस 2 मोल्स क्या लेना सोडियम, फिर 1 मोल क्या लो हेलो एरिन्स लो, 1 मोल हेलो एरिन्स लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो आपका क्या बनेगा एल्काइल बेंजीन बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा एल्काइल बेंजीन। देख लो 1 मोल एल्काइल है मतलब क्या RX, 2 मोल लो सोडियम 2Na और 1 मोल क्या लो हेलो एरिन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहेगा X ना। तो जो यहाँ X होगा, अगर यहाँ क्लोरो होगा तो क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो बेंजीन होगा, अगर यहाँ Br होगा तो यहाँ भी क्या होगा ब्रोमो बेंजीन होगा। दोनों में हेलो एल्केन और हेलो एरिन में सब में X एक जैसा कॉमन होगा। तो हमने ले लिया इस तरह से, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, और ये क्या लगा देंगे बता रहे बाबू X लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ ड्राई ईथर। तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्या होगा बताओ बाहर निकल जाएगा, इस बेंजीन में R जुड़ जाएगा, उसे बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। तो उसको खड़ा कर देते बेंजीन को, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या लग जाएगा बताओ R प्लस क्या बाहर निकल जाएगा लड़का 2Na, क्या होगा X होगा, लिख लो। इसी बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। और तो मालूम है R क्या होता है अल्काइल ग्रुप होता है, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, ठीक है। चलो अगर मान तो एग्जाम में इस तरह लिखा रहेगा, ध्यान देना इस तरह से, मान लो इस तरह से CH3Cl प्लस NaC6 क्या H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा देखो तो 1 मोल क्या एल्काइल हैलाइड है, 1 मोल क्या हेलो एरिन, तो कौन सा रिएक्शन होगा वर्ज फिटिक रिएक्शन होगा। तो बनाओ
क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ CH3 क्या लिखेंगे Cl, 2 मोल लेना सोडियम, 2 मोल ले लिए। इसको लिखो उल्टा करके थोड़ा सा इस तरह से, Cl C6 क्या H5, तो ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। ये C6H5 का मतलब क्या समझा तुमको मालूम है? बेंजीन क्या होता है? बेंजीन में होता है 6 कार्बन क्लोज चेन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, और सभी कार्बन के साथ H होता है, क्योंकि एक कार्बन कितना चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए ना। देखो ना 1 2 3, एक H यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ एक H होगा, इसका देखो तो 1 2 3 मतलब यहाँ भी H होगा, सभी कार्बन में एक एक H है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या बता, C6 क्या हो गया S6, और हमने एक H को हटा के मन लगा देंगे X लगा देंगे। X मैंने क्या क्या बता, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो क्या हो जाएगा, हेलो एरियंस हो जाएगा, है ना। मतलब अगर हम लोग Cl लगा दिए, एक H को हटा के यहाँ पर इस तरह से, इस H को हटा दिए और हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब क्या फार्मूला बन, देखो तो C6 क्या होगा H5, एक H घट गया, क्या हो गया Cl, है ना। इसी बोलते हैं क्लोरोबेंजीन ना। चलो समझ में आ गया, वही यहाँ पर किए हैं, एक H घटा के Cl लगाए हैं। चलो तो इन प्रेजेंट सब क्या, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में वो बाहर निकल जाए तो बच्चे क्या, देखो तो C6H5 क्या होगा बताओ, CH3 प्लस क्या बाहर निकलेगा रे, 2NaCl। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये क्या लगे बताओ CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बाबू, टोल्यूइन बोलते हैं, बोलते हैं ना रे, लिख लो, या मिथाइल बेंजीन बोलो। इसी बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन या वर्ज फिटिक। वर्ज वाज द जर्मन साइंटिस्ट, ये जर्मन साइंटिस्ट थे वर्ज। तो वर्ज कहाँ के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ज। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शंस क्या होता है। वर्ज जब हटा दो, फिटिक रिएक्शंस, फिटिक रिएक्शंस ये कहता है जब 2 मोल्स ऑफ हेलो एरिन लेंगे, 2 मोल्स ऑफ हेलो एरिन, मतलब 2 मोल्स ऑफ क्या लेना बताओ, 2 मोल्स ऑफ क्या लेना बताओ, हेलो, क्या लेना एरिन, 2 मोल सोडियम के प्रेजेंट में, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइफिनाइल। क्या बनेगा, डाइफिनाइल। जैसे मान लेते हैं एग्जाम में से लिख देगा, 1 मोल लिखाएगा, याद रखना तुम लेना है 2 मोल, 1 मोल लिखा है हेलो एरिन, मैंने Cl लगा दिए, मैंने क्लोरोबेंजीन, और लिख देगा इस तरह से सोडियम 1 मोल, सब 1 मोल रहेगा, लेना कितना दोनों का 2 मोल। वर्ज रिएक्शन जैसा, वर्ज रिएक्शन में क्या लिए थे, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, 2 मोल सोडियम, और यहाँ क्या लेना है 2 मोल्स ऑफ हेलो एरिन, 2 मोल्स ऑफ किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। चलो इन प्रेजेंट सब क्या बताओ, ड्राई ईथर क्या बनेगा, दोनों कितना लेना, 2 मोल लेना है। इस तरह से करो, देखो ध्यान देना, बेंजीन इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी क्या लगा बताओ Cl, 1 मोल होगा, 2 मोल क्या लो सोडियम लो, फिर 1 मोल इसको लेना, रिपीट कर उल्टा करके इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या रहेगा Cl रहेगा, है ना। इन प्रेजेंट सब क्या, ड्राई ईथर, सूखा ईथर के प्रेजेंट में लेना है बाबू, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, उसे बोलते हैं डाइफिनाइल। दोनों बेंजीन को जोड़ दो इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको क्या बोलते बताओ, डाइफिनाइल। और ये आपका 2NaCl क्या होता बाबू, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लिख लो, इसी बोलते हैं फिटिक रिएक्शंस।
लिखो चलो अब लिखते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है बाबू RMgx है ना। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम है एल्काइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, CnH2n+1। Mg मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड ग्रुप है ना। क्या क्या हो सकता है X की जगह पर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। तो यहाँ पर याद रखना R पर होता है डेल नेगेटिव और Mg पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इस तरह से लिखते हैं आधा R जैसे, इसको बोलते हैं डेल बोलते हैं। तो ये डेल नेगेटिव तो क्या डेल पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं इसी को। इसका नाम क्या बताओ, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम, ठीक है। ये बनाते कैसे पर ये देखो, सुनो, ये बनाते जब एल्काइल हैलाइड को RX को हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं, किसे करवाते हैं, मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये मैग्नीशियम क्या होता है RX के बीच में घुस जाता है। मतलब इस तरह से RMgx। अगर नमी थोड़ा सा भी रहेगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे ना तो एनहाइड्रस कंडीशन बनाते हैं। अगर नमी रहेगा, हाइड्रस मतलब नमी, अगर नमी रहेगा तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, दोबारा वाटर से कंबाइन करके आपके एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, तो बोल देना सर अगर हाइड्रस से बनाएंगे ना तो यार रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, दोबारा वाटर से रिएक्शन करके वो एल्केन बन जाता है। इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं ताकि रिएक्शन आगे बढ़े नहीं, ठीक है। अगर मान लो इसको वाटर दे देंगे, हाइड्रस कंडीशन रहेगा तो वाटर रहेगा। हाइड्रस का मतलब क्या, मॉइस्चर, मतलब वाटर का प्रेजेंट। तो वाटर में क्या बताओ H+ और क्या होता है बाबू, क्या होता है H+ और क्या होता है OH-, इसी बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करना। पानी डालना मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, ध्यान दे इस तरह से। ये क्या होता है डेल नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। तो ये H+ कहाँ जाएगा R के पास, OH- कहाँ जाएगा Mg के पास। मतलब ये बन जाएगा इस तरह से RH, मतलब देखो ये Mg के साथ क्या X से क्या लग जाएगा OH, और आपका यहाँ क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाते हैं ना तो एनहाइड्रस से बनाते हैं। अगर हाइड्रस से बनाएंगे दोबारा वाटर से कंबाइन करके वो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। लिखो, मान लो तुमको एग्जाम में दे देगा इस तरह, ध्यान देना, देखो इस तरह से ध्यान देना, CH3Cl, ध्यान देना मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में, और यहाँ लिख देगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या ड्राई ईथर। ध्यान देना एक क्या बनेगा, फिर लिख देगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब नमी, मॉइस्चर, पानी डाला हुआ उसमें। हाइड्रोलाइसिस मतलब वहाँ पानी डाल दिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वहाँ पर क्या बताओ H+ और क्या बताओ OH-। आपका B क्या बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे ध्यान दो, देखो तो क्या होगा, देखो तो ये Mg का होगा RCl के बीच में घुस जाएगा, दोनों के बीच में Mg घुस जाएगा। मतलब ये CH3Cl जब Mg से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो Mg क्या होगा जुड़ जाएगा, Mg जो दोनों बीच में घुस जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो तो Mg जो है ये RS के बीच में क्या होगा घुस जाएगा ना। बता क्या होगा देखो तो CH3 बोलो रे MgCl, इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या बताओ मैग्नीशियम, बोलो यार क्लोराइड है ना, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। अब यहाँ तो रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें
हाइड्रोलिसिस किए, पानी डाले हुए हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है H प्लस और क्या होता है पानी और OH माइनस। यहाँ बॉन्ड टूटता है R और Mg के बीच में, R पर नेगेटिव Mg पर पॉजिटिव होता है। यहाँ डेल नेगेटिव होता है, यहाँ डेल पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन आएगा H प्लस आएगा और पॉजिटिव में कौन आएगा OH माइनस आएगा। तो बता क्या बन जाए, देखो तो इस तरह से CH3 और एक H क्या बन जाएगा बताओ CH4 और यहाँ क्या होगा देखो तो इस तरह से Mg यहाँ Cl क्या लग जाएगा OH। आपका एल्केन बन गया कि नहीं, लिख लो। वाले ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, यहाँ R की जगह पर मैंने R होता है ना R MgX को क्या बोलते हैं ग्रीनार्ड रीजन, R के जगह पर लगा देगा बेंजीन रिंग, ऐसे लगा दिया AR MgX। AR का मतलब बेंजीन एरिन, ये भी तरह ग्रीनार्ड रीजन, मतलब मैग्नीशियम के बाद कार्बन होना चाहिए है ना, या तो एल्काइल ग्रुप या तो बेंजीन ग्रुप। मान लीजिए चलिए देगा, ध्यान देना इस तरह से, मान लीजिए बेंजीन इस तरह से है, क्लोरोबेंजीन लगा दिए इस तरह से, और ये लिख देगा Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक क्या बनेगा, फिर लिख देगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, यहाँ H प्लस और क्या रे बाबू OH माइनस। बी आपका क्या बनेगा, कैसे बनाओगे देखो तो ये Mg कहाँ जुटेगा कार्बन और X के बीच में, मतलब ये RX को जब Mg से रिएक्शन करवाए थे बाबू, तो Mg कहाँ जुड़ता है RX के बीच में। तो यहाँ R कौन है बेंजीन रिंग है, तो Mg कहाँ जुड़ेगा देखो तो इस तरह से, मान लो ये आपका इस तरह क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना किसे करवाएंगे बताओ Mg से इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ ड्राई ईथर, सूखा ईथर ले लेंगे, तो Mg क्या होगा रिंग और X के बीच जुड़ जाएगा। इस तरह देखो तो इस तरह से देखो तो MgCl है ना। अब यह रुकेगा नहीं, फिर पानी दिए हैं, पानी मतलब क्या वाटर है, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या H प्लस और क्या OH माइनस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या पानी, पानी में क्या होता है H प्लस और क्या होता है OH माइनस। तो मालूम है कि R पर क्या होता है डेल नेगेटिव, Mg पर क्या होता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर AR का मतलब बेंजीन, यहाँ क्या होगा डेल नेगेटिव, Mg पर क्या होगा डेल पॉजिटिव। तो पानी डालने पर यहाँ बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ये कहाँ क्या आएगा बता, यहाँ पर क्या आएगा H प्लस आएगा और Mg पर क्या जाएगा बता OH माइनस। यहाँ डेल नेगेटिव था, Mg पर क्या डेल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास क्या जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या जाता है पॉजिटिव जाता है इस तरह से। तो सिंपली आपको क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, तो H लिखना कोई जरूरी नहीं है, H ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्लस क्या होगा देखो तो इस तरह से MgCl, यहाँ क्या बताओ OH, तो आपका बेंजीन बन जाएगा। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कन्वर्सन, ये बेंजीन आपका क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो वहाँ ग्रीनार्ड रीजन का यूज कर सकते हैं है ना, लिख लो। अब सुनो बाबू, ग्रीनार्ड रीजन जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ध्यान देना। ग्रीनार्ड रीजन को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या था मालूम है, कि कार्बन का बॉन्ड अगर मेटल से लगा रहता है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो तो यहाँ अगर कार्बन का बॉन्ड अगर मेटल से लगा रहता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो तो ग्रीनार्ड रीजन में क्या है RMgX, R का मतलब कार्बन है हुआ ना यार, तो अगर वहाँ CH3 लिख देंगे इस तरह से, और क्या मान ले MgCl है, सिंपली इसको लिखो एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 में क्या लगा देखो यहाँ Mg लगा हुआ है और Cl, बाकी सब में क्या है देखो तो HH है। देखो तो यहाँ
Mg क्या मेटल है, मेटल का बॉन्ड किससे है, कार्बन से, इसलिए ग्रीनार्ड ट्रेजन को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अगर मेटल का बॉन्ड कार्बन से लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, थोड़ा कॉपरेट करो, है ना। अगर तुम लोग किसी को अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक की डाउट है, हमसे कंसल्ट करो, तुम लोग ऑनलाइन हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।